आई एम युक्त, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई एग्रीकल्चर कैसे हमारा डिक्लाइन होता चला गया अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट। आज हम देखेंगे भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा वो कैसे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कॉलोनियल गवर्नमेंट कैसे डिक्लाइन होता चला गया, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया क्या थी हमारी, एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम डिपेंड करते थे किस पर, एग्रीकल्चर पर जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसकी भी एक अपनी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, फेमस थी काफी। ब्रिटिशर ने चाहा कि भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी डिक्लाइन करे और अपना फायदा देखें। अपना फायदा किस तरीके से वो देखना चाहते थे, कैसे उनका क्या मोटिव था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करने का, इसको आज हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब उन्होंने क्या करा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करना चाहा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि हैंडीक्राफ्ट से समझ में आ रहा है कि जो हाथ से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की अपनी एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी इंडिया की, तो अब उसको डिक्लाइन करना चाहा। इसका मोटिव क्या था, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने डिक्लाइन करा था ब्रिटिशर्स ने। क्या मोटिव था बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करने का या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स। वो चाहते थे कि भाई हम इंडिया से चीपर रेट्स पर रॉ मटेरियल लें और उसको यूज करके क्या करें, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करें, फिनिश गुड प्रोड्यूस करें और देन उसको हायर प्राइसेस पर सेल कर दे, किसमें, इंडिया में। अब तुम सोचोगे भाई कैसे इनका ये मोटिव फुलफिल होगा अगर वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं। ध्यान से समझो कि जब क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होगा, मतलब जो पीपल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, जो आर्टिस्ट प्रोड्यूस करते थे, अब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड हो गए वो। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो उनको लिविंग तो अर्न करनी पड़ेगी, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे किस पर, एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर पर शिफ्ट होंगे तो तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, फूड क्रॉप को शिफ्ट कर दिया था कैश क्रॉप में। अब वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए जूट हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, इंडिगो हो गया। अब वो जब प्रोड्यूस करेंगे कैश क्रॉप्स तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे चीप रेट पर, है ना, तो उनको तो रॉ मटेरियल मिल जाएगा और उस रॉ मटेरियल का यूज करेंगे ब्रिटेन में प्रोड्यूस करेंगे वो इंडस्ट्रियल गुड्स को, ठीक है। तो फर्स्ट मोटिव क्या था उनका, रॉ मटेरियल लेना इंडिया से चीपर रेट्स पर, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। सेकंड मोटिव क्या था, टू सेल फिनिश गुड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। उनका सेकंड मोटिव क्या था कि जो वो रॉ मटेरियल का यूज करके ब्रिटेन में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करेगी, उनको इंडियन मार्केट में हायर प्राइसेस पर सेल करना, उनका ये मोटिव था। भाई अपना फायदा देखना था उन्हें, इंडिया का तो कोई फायदा देखना नहीं था। इंडिया का चाहे डेवलपमेंट हो चाहे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट ब्रिटेन का डेवलपमेंट करना चाहते थे वो। ब्रिटेन में क्या करेंगे भाई, वो इंडिया से चीपर रेट्स पर रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको यूज करके क्या करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और उसको हायर प्राइसेस पर सेल कर देंगे इंडिया में, तो उनका तो प्रॉफिट होना ही था। तो ये मोटिव था उनका डिक्लाइन करने का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। कि अगर बात करें जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो जाएगी हमारी, डिक्लाइन हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा एग्रीकल्चर पर, वो प्रोड्यूस करेंगे कैश क्रॉप्स, तो उनको रॉ मटेरियल मिलेगा चीप रेट्स पर। देन सेकंड की बात करें कि हमने क्या करा, इंपोर्ट भी करना शुरू कर दिया ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल गुड्स का। क्यों, क्योंकि अगर बात करें हैंडीक्राफ्ट गुड्स की और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के गुड्स की बात करें, तो ब्रिटिशर्स के गुड्स की जो बात करें हम, वो चीप रेट पर पड़ते थे, क्योंकि मशीन मेड गुड्स से और हैंडीक्राफ्ट जब हम हाथ से बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लेबर ज्यादा लगती थी। अब लेबर ज्यादा लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगा भी हो गया, एक्सपेंसिव भी हो गया। तो लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हो गई हमारी पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। लोगों ने शिफ्ट कर दिया एक तो इस पर एग्रीकल्चर पर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है। और क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री के जो गुड्स थे वो चीपर थे एज कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट। अगर हम बात करें तो रीजन क्या था, बेसिकली मेन रीजन क्या था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का, मेन रीजन क्या था कि जानबूझकर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का बात करें तो ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के ये पॉलिसी अपनाई थी, डिस्क्रिमिनेटरी। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, किस तरीके से था वो समझो। कि अब क्या था कि जब इंडियंस क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, तो उनको कोई टैरिफ, कोई टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता था। और जब वो इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स को, तब भी उन्हें कोई टैरिफ, कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। बट जब वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तब उन्हें टैरिफ देना पड़ता था, वो भी हाई टैरिफ, हाई टैक्सेस देने पड़ते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, डिक्लाइन हुई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। और क्या हुआ कि भाई जो
अगर बात करें एक्सपोर्ट मार्केट में तो डिक्लाइन होगी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि ज्यादा टैरिफ पे करना पड़ता था, तो भाई कहाँ से देंगे, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट मार्केट में तो डिक्लाइन होगी, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भी डिक्लाइन होगी। कैसे हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स थे वो चीपर थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स की बात करें तो वो क्या थे भाई, एक्सपेंसिव थे। तो लोगों ने ऑब्वियस सी बात है चीपर गुड्स को प्रेफर करा, ना कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, क्योंकि वो एक्सपेंसिव थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई थी। समझ में आ गया होगा डिटेल में क्या हुआ था। देन बात करें सेकंड, हमारा पॉइंट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन तो हो गई थी, क्या रीजन थे हमने देख लिया भाई, बट उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा भाई, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। अब जो पर्सन, जो आर्टिस्ट क्रिएट करते थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए वो, तो लिविंग तो अर्न करनी पड़ेगी, तो शिफ्ट हुए एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हुए तो बहुत ही ओवर क्राउडेड एग्रीकल्चर पर हो गया, बर्डन पड़ गया एग्रीकल्चर पर, ठीक है, रूरल्स एरिया में बर्डन पड़ गया एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी। जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रोड्यूस करते थे उनके पास रोजगार नहीं रहा, बेरोजगार हो गए थे वो, इस वजह से उन्हें एग्रीकल्चर पर शिफ्ट होना पड़ा था। देन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड, अब इम्पोर्ट करना पड़ा था उन्हें फिनिश गुड्स को, क्यों, क्योंकि भाई अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, वो तो चाहते ही थी कि भाई हम अपने इंडस्ट्रियल गुड्स को क्या करें, इंडिया में सेल करें हायर प्राइसेस पर। अब क्या हुआ था भाई, इंपोर्ट करना पड़ा था फिनिश गुड को, क्यों, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स इतने एक्सपेंसिव थे, बट मशीन मेड गुड्स की बात करें ब्रिटिश इंडस्ट्री के, वो सस्ते थे, तो वो उन्हें इंपोर्ट करने पड़ते थे, और ऊपर से उस पर कोई भी टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, है ना। देन बात करें लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री की बात करें तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो गुड इंडस्ट्री होती है जो कि ऐसे मशीन या टूल प्रोड्यूस करते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बिस्किट बनाने की मशीन जो है कैपिटल गुड इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करी, वो आगे हेल्प करेगी बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल इंडस्ट्री क्या करती है, ऐसे टूल, ऐसे मशीन का प्रोडक्शन करती है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब क्या था, इंडिया में तो कोई ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं कि भाई जो ऐसे मशीन, ऐसे टूल को प्रोड्यूस करे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, हमारी जो इंडिया है, वो क्या हो जाए, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हमें वो इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है, नहीं तो वो हमारे यहाँ पर भी ऐसे प्लांट लगा सकते थे, ठीक है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री बना सकते थे, बट वो चाहते थे कि भाई हमसे खरीदे, वो हमसे कैपिटल गुड्स खरीदे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि डिपेंडेंट बनाना चाहते थे हमें वो अपने ऊपर, ठीक है। तो लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब कि ऐसे मशीन, ऐसे टूल थे ही नहीं इंडिया में जिससे हम प्रोडक्शन कर सके, तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्री तो डिक्लाइन होनी ही थी। देन बात करें लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब भाई डिक्लाइन होगी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, एडवर्स इफेक्ट भी पड़ेगा भाई, कंट्रीब्यूशन कहाँ से जाएगा, जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि भाई विदिन 1 ईयर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, जीडीपी होती है। अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर जीडीपी में लो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। देन बात करें लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की, तो उसका लिमिटेड रोल था, वो सिर्फ रेलवे में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में और पोर्ट्स वगैरह में ही देखती थी, बाकी सब में उसका कोई रोल नहीं था। इस वजह से भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती चली गई। देन बात करें कि मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, बट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, इंडस्ट्री आना शुरू हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेट होने लगे इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली जो है महाराष्ट्र में और गुजरात में ऑपरेट होने लगी। देन जूट मिल बंगाल में। देन टिस्को का नाम तो सबने सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में डेवलप हुई थी, कहाँ पर, जमशेदपुर बिहार में, ठीक है, काफी फेमस है, स्टील प्रोड्यूस करती है। देन अदर इंडस्ट्री भी आना शुरू हुई, जैसे कि शुगर, सीमेंट एंड पेपर एसेट्रा। सो गाइज ये हमने पढ़ा कि भाई कैसे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कैसे हमारी इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन होती चली गई, कैसे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा। बट हाँ, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस फिर हमने मॉडर्न इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, नई नई हमने इंडस्ट्री डेवलपमेंट करा, कॉटन टेक्सटाइल मिल हुई, जूट मिल हुआ, टिस्को हुआ, या अदर इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने डिटेल में आज इसके बारे में पढ़ा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।